स्टूडेंट्स, बालाजी इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे, अभी तक प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका। आज हम फ्यूचर टेंस के लिए यहाँ पर सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि हिंदी के वाक्यों में गा, गे, गी क्या आना चाहिए। अगर हिंदी के सेंटेंस है तो उसके अंदर अगर क्रिया के अंत में गागेगी है तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। देखो इसमें फ्रेंड, हेल्पिंग वर्ब होगा शैल और विल। क्या हेल्पिंग वर्ब होगा इसमें? शैल और विल। हेल्पिंग वर्ब शैल और विल। शैल का प्रयोग आई वी के साथ, विल का प्रयोग यू, दे, ही, सी, इट और सिंगुलर ऑल सब्जेक्ट के साथ। यानी आई और वी के साथ इस टेंस में जब पढ़ते हैं हम तो यहाँ पर शैल का प्रयोग होता है, बाकी अदर सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जाता है। देखो, मेन वर्ब है हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी जो ब्रैकेट में दी हुई होती है वो हम क्या करते हैं, ब्लैंक में रखते हैं। फिर देखो इसका पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल और विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर शैल और विल आ जाएगा, फिर उसके साथ में क्या कर देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ इन दोनों के बीच में शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या कनेक्ट हो जाएगा, नॉट यूज हो जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव है तो ये शैल और विल वाक्य के पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, और सब्जेक्ट वाक्य के सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, अब इस टेंस के यूजेस पढ़ते हैं कि इस टेंस का प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस which take place in future। यानी इस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिन कार्यों के लिए वो कब क्या करते हैं। देखो, फॉर एक्शंस उन कार्यों के लिए which जो कि टेक प्लेस जो स्थान लेते हैं फ्यूचर के अंदर, यानी जो कार्य कहाँ किए जाते हैं, जनरली साधारण फ्यूचर की जानकारी देते हो, उस प्रकार के सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे द ट्रेन विल अराइव एट 2 PM, तो यहाँ की बात कर रहा है आज की जो ट्रेन है वो कब आएगी, 2 PM यानी दोपहर 2 बजे आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, विल अराइव, ट्रेन आ गया, ट्रेन के साथ किसका प्रयोग किया हमने, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे माय सन ब्लैंक ए डॉक्टर नेक्स्ट ईयर, कि मेरा जो पुत्र है वो अगले साल क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो अगले साल है, भविष्य की जानकारी हो रही है, नेक्स्ट ईयर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, विल बिकम। ठीक है फ्रेंड्स। देखो सेकंड रूल्स क्या है, व्हेन टू क्लोजेस, जब दो क्लोजेज या दो वाक्य ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य में एक्सप्रेस व्यक्त करते हो फ्यूचर एक्शंस, मतलब भविष्य के कार्य को, देन फिर द क्लोजेस यानी उस वाक्य में विच जो कि बिगिंस विथ कंजक्शन, जो किसके साथ स्टार्ट हो रहा हो, कंजक्शन के साथ, समय बोधक वाक्य के सूचक शब्दों के साथ वो शुरू हो रहा हो, इज इन प्रेजेंट टेंस, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसमें कौन सा टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यानी दो क्लास चल रहे हो, ठीक है, और उनके अंदर वो फ्यूचर के एक्शंस को व्यक्त कर रहे हो, और उनमें से जिस वाक्य के साथ कंजक्शन जुड़ा हुआ हो, ठीक है, कंजक्शन जुड़ा हुआ हो, तो उस जो सेंटेंस है, कंजक्शन वाला सेंटेंस है, वो किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वाइल जबकि द अदर इज इन सिंपल फ्यूचर के अंदर, जबकि अदर क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर होगा। ठीक है, यानी दो वाक्य है, क्लोज है, तो उनमें से एक तो किसमें होगा, जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है वो तो प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, जबकि जो अदर है दूसरा सेंटेंस है वो किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। यूजुअली फॉलोइंग कंजक्शन आर यूज्ड टू जॉइन दीज टू क्लोजेस, यानी इस प्रकार के सेंटेंस को क्या करते हैं, यूजुअली हमेशा फॉलोइंग कंजक्शन, निम्न कंजक्शन के द्वारा आर यूज प्रयोग किए जाते हैं, टू जॉइन जोड़ने के लिए, दीज टू क्लोजेस, इन दो क्लोजेज को। कौन से क्लोजेज को, जो दो क्लोजेज चल रहे हो जिसके अंदर क्या दे रखा हो, जो कंजक्शन से कनेक्ट हो रखा हो वो प्रेजेंट के अंदर होगा, और जो अदर होगा वो किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन कौन से कंजक्शन यूज आते हैं, व्हेन,
whenever, while, before, after, as soon as, until, unless, in case। यानी इस प्रकार की जितने भी कंजक्शंस है वो क्या करते हैं, इन प्रकार के दोनों क्लोजेज को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये जितने भी ये कंजक्शन दे रखे हैं इनके साथ यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आगे वाले सेंटेंस में हमें क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। देखो इसका पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा प्लस टाइम क्लॉज इन प्रेजेंट। यानी जो टाइम क्लॉज होगा वो किस में दिया हुआ होगा, बताओ टाइम क्लॉज किस में होगा, प्रेजेंट के अंदर। यानी अभी टाइम क्लॉज अगर प्रेजेंट के अंदर दे रखा है तो आगे जो भी ब्रैकेट में बच रहा है ब्लैंक है उसमें हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो व्हेन ही कम्स, जब वह आता है, तो यहाँ कंजक्शन क्या है, व्हेन है, व्हेन से जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या कर रहा है कि आर यूज टू जॉइन दीज टू क्लॉजेस। यानी कौन कौन से, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, अनलेस, इन केस। यानी तो इस प्रकार की जो कंजक्शन हो गए तो इनके साथ हमेशा कौन सा टेंस जुड़ा हुआ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जुड़ा हुआ होता है। तो आगे वाले सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे वहन आ गया, वहन के साथ देखो क्या आ रहा है, कम्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हो जाएगा। तो यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या दे रखा है हमें, गो, सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सेल, आई सेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। तो क्लियर। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंजक्शन देखना है और कंजक्शन के साथ कौन सा टेंस है, हमेशा ध्यान रखना कंजक्शन के साथ कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दूसरे वाक्य में क्या आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है आई ब्लैंक वेट फॉर यू अंटिल यू कम बैक। यानी मैं आपका जब तक इंतजार करूंगा जब तक आप वापस नहीं आ जाते वापस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अंटिल है, जब तक आप वापस आते हो तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा। तो यहाँ अंटिल है, अंटिल कंजक्शन है, कंजक्शन के आगे देखो क्या दे रखा है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्टली क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वह V1 कहाँ पे आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो यहाँ क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर होगा आई के साथ वही हेल्पिंग वर्ब सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, तो वेट। और एक बात ध्यान रखना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल रूप में होती है, ना कि सिंगुलर में। यानी वो सिंगुलर नहीं होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, ये था आपका सेकंड नियम की कंजक्शन दे रखे हैं और दो क्लोज दे रखे हैं और दोनों के अंदर एक क्लोज कंजक्शन से जुड़ा हुआ उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो दूसरे सेंटेंस के अंदर किसका यूज करेंगे हम, दूसरे क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब देखो नेक्स्ट नियम आता है इसका, कंडीशनल सेंटेंस टाइप फर्स्ट के साथ। यानी एक फर्स्ट प्रकार का जो कंडीशनल है, शर्त वाले वाक्य है, उनके साथ हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस आपको पता है किससे स्टार्ट होता है, इफ से स्टार्ट होता है। फिर इफ के बाद क्या आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस होगा और फिर आगे वाले में आपको क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करना है। क्लियर। यानी इधर क्या करना है, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और आगे वाले में क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इफ यू कम फ्रॉम, देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, इफ से स्टार्ट हो रहा है। इफ के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो कौन सा सेंटेंस हो गया इफ के साथ, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आगे वाले में क्या करेंगे, इफ यदि यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, आई ब्लैंक यू, ब्रैकेट में दे रखा है हेल्प, तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो आई के साथ सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ यदि यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस हमेशा
किससे स्टार्ट होते हैं? इफ से। इफ वाले सेंटेंस होते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इफ से स्टार्ट हो, इफ वाक्य के बीच में भी आ सकता है, ये क्लोज पहले भी आ सकता है और ये बाद में भी आ सकता है। तो इफ वाला सेंटेंस देखना आपके साथ कि इफ के बाद में अगर क्या आ रहा है, प्रेजेंट टेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, तो इधर आगे वाले सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शैल हेल्प। शैल क्यों आया? आई होने के कारण। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ यदि यू डोंट वर्क, इफ सेंटेंस है, इफ के साथ क्या आ रहा है? डोंट वर्क। यदि तुम क्या नहीं करते हो? वर्क नहीं करते हो। डोंट वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम नहीं करते हो। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू ब्लैंक दिस ईयर, ब्रैकेट पे दे रखा है नॉट पास। तो यहाँ देखो कंडीशनल सेंटेंस है, किससे स्टार्ट हो रहा है? इफ से स्टार्ट हो रहा है। इफ के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? डोंट वर्क। ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। कौन सा आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आगे वाले वाक्य में हम क्या करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यू के साथ विल नॉट पास, क्या आ जाएगा? विल नॉट पास। यदि तुम क्या नहीं करते हो? कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो क्या होगा? तुम पास नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया गया। हो सकता है शायद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया है यहाँ पर। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।